दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो हमारे सिर के ऊपर हर दिन चमकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूरज की। इस वीडियो में हम जानेंगे सूरज के अनसुने रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज जो हमें रोशनी और गर्मी देता है, असल में क्या है? क्या आप जानते हैं कि सूरज का असली रंग क्या है? और क्या यह सच है कि एक दिन सूरज हमें निगल सकता है? चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आप सोचते होंगे कि सूरज का रंग पीला है, लेकिन असल में सूरज का रंग सफेद है। जी हां, सफेद। यह हमें पीला इसलिए दिखता है क्योंकि वायुमंडल की वजह से इसकी किरणें बिखर जाती हैं। यह भी जानना दिलचस्प होगा कि सूरज के सफेद रंग में सारे रंग होते हैं। क्या आपको इंद्रधनुष याद है? यह भी सूरज की सफेद रोशनी का ही कमाल है। अब बात करते हैं सूरज के जीवन चक्र की। सूरज का जन्म करीब 4.6 अरब साल पहले हुआ था और इसे 1 और 5 अरब साल जीना है। लेकिन क्या होगा जब सूरज अपनी आखिरी सांस लेगा? क्या हमारी पृथ्वी तब भी बचेगी? सूरज एक रेड जायंट में बदल जाएगा और फिर धीरे धीरे अपने ही भार से सिकुड़कर एक सफेद बौना तारा बन जाएगा। सूरज से एक अदृश्य हवा निकलती है जिसे हम सोलर विंड कहते हैं। यह हवा इतनी तेज होती है कि अगर हम इसे देख सकें तो यह हमारे लिए किसी भयानक तूफान से कम नहीं होगी। यह सोलर विंड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर अद्भुत आकाशीय रोशनी का कारण बनती है, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। सूरज पर कभी कभी विशाल विस्फोट होते हैं जिन्हें सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर ये पृथ्वी की तरफ आए तो हमारी तकनीक को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 1859 में एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर हुआ था जिसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है, जिसने टेलीग्राफ सिस्टम को तबाह कर दिया था। सूरज की सतह पर काले धब्बे होते हैं जिन्हें सनस्पॉट कहते हैं। ये धब्बे सूरज की चुंबकीय गतिविधियों के कारण होते हैं और यह भी बताते हैं कि सूरज के अंदर क्या हो रहा है। सनस्पॉट का अध्ययन हमें सूरज की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। सूरज का कोर, जहां पर परमाणु संलयन होता है, वहां का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और यहीं से सूरज की ऊर्जा पैदा होती है। यह संलयन प्रक्रिया एक तरह का परमाणु विस्फोट है जो लगातार होता रहता है। आखिर में बात करते हैं सूरज के भविष्य की। 5 अरब साल बाद जब सूरज अपनी हाइड्रोजन खत्म कर लेगा तो यह एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा और धीरे धीरे अपने ही भार से सिकुड़कर एक सफेद बौना तारा बन जाएगा। उस समय सूरज की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाएंगी और इससे एक सुंदर नेबुला बनेगा। अब एक सवाल जो आपके मन में जरूर होगा, क्या इंसान इस समय तक जिंदा रहेगा? क्या हम इस विनाशकारी बदलाव का सामना कर पाएंगे? ये सवाल हमारे वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ा रहस्य है। सूरज का हमारी पृथ्वी पर गहरा प्रभाव है। सूरज की किरणें न केवल हमें गर्मी और रोशनी देती हैं, बल्कि ये हमारी जलवायु को भी नियंत्रित करती है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज की गतिविधियां हमारी पृथ्वी के मौसम पर कैसे प्रभाव डालती हैं? चलिए इस रहस्य को भी समझते हैं। सूरज का एक 11 साल का चक्र होता है जिसे सोलर साइकिल कहा जाता है। इस चक्र के दौरान सूरज की गतिविधियां बदलती रहती हैं। जब सूरज की गतिविधियां चरम पर होती हैं तो इसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं और जब ये सबसे कम होती हैं तो इसे सोलर मिनिमम कहा जाता है। इस चक्र का हमारी पृथ्वी पर कई प्रभाव पड़ता है। 1859 में एक ऐसा सोलर स्टॉर्म आया जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। इसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। इस घटना ने टेलीग्राफ सिस्टम को बंद कर दिया और उत्तरी रोशनी को सामान्य से कई गुना तेज बना दिया। अगर ऐसा स्टॉर्म आ जाता है तो हमारे आधुनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। सूरज की गतिविधियों का असर न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे सौर मंडल में होता है। स्पेस वेदर, जो कि सौर गतिविधियों के कारण होता है, हमारी उपग्रह संचार प्रणालियों और अंतरिक्ष यात्राओं पर भी प्रभाव डालता है। सूरज का प्रभाव मानव सभ्यता पर भी पड़ा है।
प्राचीन सभ्यताएं सूरज की पूजा करती थीं और इसे एक देवता मानती थीं। मिस्र के सूर्य देवता रा और भारतीय संस्कृति में सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सूरज की ऊर्जा ने सौर मंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल सिमटकर सूरज बना और इसके चारों ओर ग्रहों का निर्माण हुआ। सूरज की सतह के नीचे कई परतें होती हैं। चलिए इन परतों के बारे में जानते हैं। सबसे बाहर की परत को कोरोना कहा जाता है, जो सूरज का सबसे गर्म भाग है। इसके अंदर क्रोमोस्फियर और फोटोस्फियर हैं। सूरज की कोरोना एक रहस्य है, क्योंकि यह सूरज की सतह से हजारों गुना ज्यादा गर्म है। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी (SDO) सूरज की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह है। यह उपग्रह हमें सूरज के बारे में महत्वपूर्ण डेटा देता है, जो हमारी समझ को और गहरा करता है। हेलियोसिस्मोलॉजी के माध्यम से वैज्ञानिक सूरज की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यह एक अद्भुत विज्ञान है जो हमें सूरज के अंदर की गतिविधियों को समझने में मदद करता है। सूर्य ग्रहण हमेशा से मानव जाति के लिए रहस्य और भय का कारण रहे हैं, लेकिन विज्ञान ने इन घटनाओं के रहस्यों को सुलझा लिया है। सूर्य ग्रहण से हम सूरज की कोरोना का अध्ययन कर सकते हैं। सूरज की गतिविधियों का प्रभाव हमारी जलवायु पर पड़ता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सूरज की गतिविधियों में बदलाव से जलवायु परिवर्तन हो सकता है।